इकोनॉमिक्स टॉपिक 1। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित और विकासशील। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसीलिए यह अल्प विकसित और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होती है, मतलब इसीलिए इसको विकासशील कहा गया है। विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2019 के अकॉर्डिंग न्यून आय वाली कितना होगा, तो $1025 से कम या 1025 तक जो होगा उसको न्यून आय वाली कहेंगे। 1026 से 3995 तक न्यून मध्यम आय वाली, और 3996 से 12375 तक उच्च मध्य आय वाली, और 12376 या उससे ज़्यादा को कहेंगे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। यानी कि 1025 से कम न्यून आय वाली, 1026 से 3995 न्यून मध्यम, 3996 से 12375 उच्च मध्य आय वाली, और उच्च आय वाली 12376 या उससे अधिक। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत के 55% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। यानी कि यहाँ की जो 55% जो जनसंख्या है या इससे प्लस जो है वो कृषि के क्षेत्र पर आधारित है। और ग्रामीण यानी कि कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक लोग गाँव में रहते हैं और वो कच्चे उद्योग यानी कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। और मुद्रा अर्जन के अहम योगदान है कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन में भी। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार और राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित है, मतलब दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, निजी भी और सार्वजनिक भी। भारत में आयोजन के आरंभ में ही दोनों क्षेत्रों में महत्व को स्वीकार किया गया है। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, जो स्टार्टिंग योजना थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1991 में आरंभ उदारीकरण कब आरंभ हुआ, वैश्विक नीति आई थी 1991 में। उसके बाद निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्नलिखित है। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है, पहला रीज़न ये है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है भारत में। जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर है, अभी जो है नंबर 1 पे है। और बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात है, निर्धनता का अधिक अनुपात है, जिस सब की वजह से क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात विकास की ओर अग्रसर है, इसीलिए इसको विकासशील कहा गया। अर्थव्यवस्था के प्रकार: पूंजीवादी, समाजवादी, बंद अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पूंजी श्रम भूमि पर निजी अधिकार होता है, यानी कि जिस पर निजी होता है, प्राइवेट सेक्टर वाला पूंजीवादी होता है। जिस पर सरकार का आधिपत्य होता है उसको समाजवादी कहते हैं। जिसमें दोनों होता है उसे मिश्रित कहते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था होता है जिसमें बाहरी देश से किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में बाहरी देश यानी कि विश्व से आयात निर्यात किया जाता है। चैप्टर 2 मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्टकट होगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है उसको कौन प्रकाशित करता है? UNDP प्रकाशित करता है HDI को। कि HDI का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 3 सूचकांक होते हैं। HDP के अंतर्गत 3 सूचकांक होते हैं। पहला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक, तीसरा आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक HDP जारी होता है। इसको UNDP जारी करता है और इसको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या होता है? पहला, यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करता है। किस टाइम पे? जनसंख्या का जन्म के समय। शिक्षा सूचकांक, इसके अंतर्गत 2 आंकड़े आते हैं। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 तरह के आंकड़े आते हैं, एक तो स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। स्कूल अवधि के औसत में टोटल का निकलता है, यानी 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए टोटल समय, और स्कूल अवधि का अनुमानित वर्ष 5 वर्षीय बालक के द्वारा स्कूल में बिताए गए समय।
हमें आय सूचकांक जीवन निर्वाह के स्तर को मापने हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति की तुल्यता यानी कि पीपीपी पर आधारित सकल राष्ट्रीय आय से प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है आय सूचकांक में, जीवन निर्वाह स्तर के मापन के लिए जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो होता है उसको प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता आधारित सकल राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी को जीएनआई से इसकी जगह पे इसको क्या कहते हैं प्रतिस्थापित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं आय सूचकांक कहते हैं। सूचकांक का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। एचडीआई का सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊंचा होता है। अत्यधिक उच्च को 0.8 से 1 के बीच में होगा, उच्च जो होगा 7 से 8 के बीच में होगा, मध्यम जो होगा 0.55 से 699 तक होगा, निम्न जो होगा वो 0 से लेकर 0.55 तक होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2024 अपडेट भी कर लेंगे न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यूएनडीपी के 2024 में जो बताया गया था उसमें बताया था कि 191 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान 134 था। और क्या कहते हैं मानव विकास सूचकांक के मामले में इतने ही देशों में 132वां स्थान भारत को दिया गया था 2022 में। 2022 में 132वां, 2024 में 134वां। फिर 2011 की रिपोर्ट क्या है तो कह रहे कि मानव विकास सूचकांक 2011 में 21 अक्टूबर 2011 को जारी की गई थी। इसका शीर्षक था सामाजिक समावेश की ओर यानी कि टुवर्ड सोशल इंक्लूजन। इस रिपोर्ट में मानव विकास की स्थिति का आकलन 2007-8 के वर्ष के अकॉर्डिंग किया गया था। इस सूचकांक में 3 संकेतक का उपयोग किया गया था, उपभोग व्यय का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। और अभी क्या क्या 3 सूचकांक हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। अब न्यू रिपोर्ट का आप लोग देख लें। ये चैप्टर हो गया ख़त्म।